नमस्कार दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पे इस समय 3 प्रश्न दिख रहे होंगे और मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन-सा प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, लेकिन तीनों में से कम 2 प्रश्न तो आपको परेशान कर रहे होंगे ज़रूर। उम्मीद करता हूँ कि आपकी दिवाली सही सलामत बीती होगी और ठीक-ठाक मेरी बीत गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि बेरोज़गार व्यक्ति की ना कोई दिवाली होती है, ना कोई होली होती है और परीक्षार्थी की तो कुछ भी होती ही नहीं है। तो हम सभी लोग जो है इस श्रेणी में आते हैं और उसी श्रेणी में ये वीडियो है, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है, बताना भी है और कई लोग मुझसे व्हाट्सएप करके पूछा कि सर कोई सूचना नहीं दे रहे हैं आप। देखिए, सूचना देने का केवल एक मतलब नहीं होता। सूचना देने का मेरा मतलब ये होता है कि आप उस सूचना का उपयोग करके अपनी रूपरेखा तैयार कर सकें और क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अपनी रूपरेखा बनाने में कुछ सहायता ज़रूर हो जाएगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि अब इसमें से कौन-सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, पहले की बात किस पे की जाए, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं आरओ-एआरओ को लेकर। तो आरओ-एआरओ को लेकर जो है, जो सूचनाएँ हैं, वो आपको मैं अभी साझा करता हूँ। ये कुछ पेपर की कटिंग है कि पीसेस प्री परीक्षा पर इस हफ्ते स्थिति साफ होने की उम्मीद है। ये पेपर वाले छापते रहते हैं, उनको मन में आता रहता है तो और ये दूसरा पेपर है, ये भी है। तो चलिए बात करते हैं पहले आरओ-एआरओ पर। तो देखिए, आरओ-एआरओ का सीन है क्या कि आप जानते हैं कि आरओ-एआरओ का जो पेपर पहले हिंदी और जीएस अलग-अलग होता था, हिंदी और जीएस अलग-अलग होता था। अब ये दोनों पेपर कंबाइन होके 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा और आपके कुल 200 क्वेश्चन आएँगे, जिसमें से 60 हिंदी के होंगे और 140 जीएस के होंगे। आपने देखा होगा कि आयोग ने जब इस परिवर्तन को किया, इस परिवर्तन को करने से पहले आयोग ने आपको एक नोटिस जारी करके बताया कि हम ये परिवर्तन कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें 2 प्रश्न हैं कि 11 फरवरी को जिन लोगों ने पेपर दिया था, केवल वही पेपर देंगे या जिसने फॉर्म फिल किया वही पेपर देगा? तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जिसने भी आरओ-एआरओ का फॉर्म फिल किया है, आरओ-एआरओ का फॉर्म फिल किया है, आरओ-एआरओ का फॉर्म, थोड़ी तबीयत नासाज है, तो आरओ-एआरओ का जिसने फॉर्म फिल किया, उसने पेपर दिया हो चाहे नहीं दिया हो, आयोग सबको एडमिट कार्ड इश्यू करेगा। अब आपके ऊपर है, आप पेपर दें चाहे मत दें। अब अगला प्रश्न है कि ये पेपर जो है, एक पाली में होगा कि 2 पाली में होगा? एक पाली में होगा कि 2 पाली? एक पाली, 2 पाली का मतलब कि 1 शिफ्ट और 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में होगा। यानी 1 शिफ्ट में होगा कि 2 शिफ्ट में होगा, ये एक प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए, अगर ये पेपर 1 शिफ्ट में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 शिफ्ट में होना है, 3 शिफ्ट में होना है, इसके लिए आयोग आपको एक नोटिस जारी करेगा, क्योंकि बिना नोटिस जारी किए आयोग ये काम नहीं कर सकता और उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते कोई ना कोई एक नोटिस आएगी कि आरओ का पेपर कब हो रहा है, चाहे पीसी का पेपर कब हो रहा है। क्योंकि देखिए, बिना नोटिस जारी किए कोई भी काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस पेपर को 2 या 3 शिफ्ट में कराना होगा तो आयोग को अपने नोटिफिकेशन में सुधार करना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो कुछ लोगों को लगता है कि आयोग ऐसा नहीं कर सकता, तो आयोग ऐसा कर सकता है, क्योंकि परीक्षा होने के पहले होने के पहले आयोग एक शुद्धि पत्र या सर्कुलर जारी करके परिवर्तन कर सकता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है कि गेम्स शुरू होने से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखिए, आरओ-एआरओ 2016 का जो पेपर था, आरओ-एआरओ 2016 का पेपर था, जब ये पेपर हुआ था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन आयोग ने जब इसका री-एग्ज़ाम कराया, इसमें आयोग ने नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी थी। आप ये समझिए, आयोग इसको 2-3 शिफ्ट में करा सकता है, लेकिन हम सभी छात्र चाहते थे कि ये पेपर केवल 1 शिफ्ट में हो और एक साथ जैसे हुआ था 11 फरवरी को पेपर वैसे ही हो, और अभी भी हम लोग की मांग वही है। तो अभी ये मान के चलिए कि अभी तक जो है स्थिति ये है कि ये पेपर जो है एक शिफ्ट में ही हो रहा है, क्योंकि जब तक आयोग नोटिस ना दे दे तब तक के लिए। और आरओ में जो सीटों की संख्या है, केवल मैं आरओ की सीट बता रहा हूँ, आरओ की सीटों की संख्या बढ़ के 400 के आसपास हो गई है और पेपर देते देते आपकी संख्या और बढ़ जाएगी। आपका जो दूसरा प्रश्न था, यूपी पीसीएस प्री 2024, तो देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2024 का जो एग्ज़ाम है, वो 2024 में नहीं हो रहा। ये एग्ज़ाम 2025 में होगा। कब होगा, अभी इस पर पूरी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि बहुत लोग आपने सुना होगा कि
अप्रैल में हो रहा, मई में हो रहा, तो इसके लिए आप केवल 1 हफ्ते वेट कर लीजिए, यानी लगभग 15 नवंबर तक। 15 नवंबर के आसपास आपको आयोग का नया कैलेंडर मिल जाएगा। उस नए कैलेंडर में ये सब डेटें मेंशन है कि ये पेपर कब होना है, कब नहीं होना है। अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगर ये पेपर अप्रैल में होगा तो इसका मेंस कब होगा? तो देखिए, अगर पेपर अप्रैल में होता है तो इसका मेंस जान लीजिए किसी भी हालत में जुलाई में हो जाएगा, यानी आयोग आपको मेंस और प्री में बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला नहीं है। अब आते हैं यूपी पीसीएस 2025 पर। यूपी पीसीएस 2025 पर तो देखिए, जितनी मेरे पास सूचना है कि यूपी पीसीएस 2025 का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में आयोजित हो जाएगा। अगस्त में, यानी अगस्त का जो मिड अगस्त से लेकर लास्ट अगस्त तक के जो संडे हैं वो आप मान के चलिए उसमें 2025 का पेपर होगा। और इसका फॉर्म जो है वो मार्च में आने की संभावना है। और सीटें दोनों पेपरों में, मतलब 2024 पीसेस में भी और 25 पीसेस में भी सीटों की संख्या ठीक ठाक रहेगी। सीटों के परेशान मत होइए। सीटों के लिए मैं आपको वीडियो बना के अलग से जरूर दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ों पे हमें अभी खुद क्लियरिटी नहीं है। जब मेरी बातचीत हो जाएगी या मुझे एकदम आंकड़ा मिल जाएगा तो आपको मैं सीटों का एग्जैक्ट आंकड़ा कि कितनी कितनी सीटें हैं, कैसे कैसे सीटें हैं, ये आपसे मैं शेयर कर दूंगा। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। देखिए, आप चाहे 2024 का पेपर दे रहे हो पीसीएस का, चाहे 2025 का, इन दोनों पेपरों में सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका मेंस का एग्जाम है। मैं यहाँ पे प्री को हल्के में लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप प्री पास कर लेंगे तो मेंस में आपको 6 पेपर लिखने हैं जीएस के, एक निबंध का और एक एस्से का, यानी कुल आपको 8 पेपर लिखना है। और आपका सिलेक्शन इन्हीं 8 पेपरों के बल पे होता है। ठीक, तो मैं आंसर राइटिंग यूपी पीसीएस आंसर राइटिंग 2024 और 2025 स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे, और आप उससे जुड़ सकते हैं और जुड़ के आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे कॉपी की चेकिंग होती है, और हमें क्या क्या अपने आंसर में महत्वपूर्ण चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है। घटना चक्र में जो एक किताब आती है यूपी पीसीएस मेंस की, सॉल्व पेपर की, यूपी पीसीएस मेंस सॉल्व पेपर, वो मेरी लिखी किताब है। आप उसको लेकर मार्केट से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको एक नए तरीके से कॉपी पे जो आंसर लिखा जाता है और जो उसका प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे किया जाता है, ये आपको मैं सिखाने का प्रयास मैं करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और एक मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। लेकिन इस पर आप कॉल मत करिएगा, क्योंकि बहुत लोग कॉल करते, आपको मुझसे जो भी पूछना होगा आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हो सके आप व्हाट्सएप करें तुरंत रिप्लाई ना मिले, रिप्लाई 2 ढाई घंटे बाद मिले तो आप, लेकिन हाँ, इस पर जेन्युइन क्वेश्चन ही पूछिएगा, जेन्युइन क्वेश्चन ही पूछिएगा, बिना मतलब कि सर पेपर कब हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। बाकी आपके जो डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो अब हाँ, उसके बाद एक तो ये हो गया, और दूसरा मैं आपको जीएस के जो हमारा प्री है चाहे मेंस है, उसके लिए कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके, जैसे साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आप चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। आप उससे भी आपको प्री में मेंस में हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतनी बातें करनी थी आपसे इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो और आप अपनी तैयारी पर जो है दोबारा ध्यान दीजिए। और जिसको भी एमपी देना हो तो मैं एमपी के बता दूं कि एमपी का फॉर्म जो इस हफ्ते में आ जाएगा, और एमपी का जो प्री है वो 16 फरवरी को आयोजित होना है। बिहार 13 दिसंबर को हो रहा है, इसमें डाउट आप मत रखिएगा। ठीक है, तो यही सब बातें आपसे करनी थी। और आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई दोबारा जारी करिए, क्योंकि दिवाली बीत चुकी है और अब असली मौसम सर्दियों का रहा। सर्दियों के मौसम में पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है यदि आप कर सके तो, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, और इन रातों का आप उपयोग कर लीजिए। तो ये रातें आपका जो आने वाला जो दिन है, दिन का मतलब जो समय है, उसको ये प्रकाश से भर देंगी। ये महत्वपूर्ण बातें आपकी रहती। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।